नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार खरगा आप लोगों के समक्ष एक प्रेरणास्पद कहानी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक समय की बात है कि एक गांव में एक मंदिर हुआ करता था और उस मंदिर में एक पुजारी हुआ करता था जिसका ईश्वर के प्रति गहरी निष्ठा थी और वह लगातार ईश्वर की सेवा पूरे निष्ठा और आराधना के साथ किया करता था। नियमित रूप से आरती, वंदन, पूजन करना उसकी जीवन शैली हुआ करती थी और उसे ईश्वर पर अखंड विश्वास था और वह हमेशा कहा करता था कि जो ईश्वर करेगा वह उसे मंजूर है। इसी संबंध में एक बार गांव में बाढ़ आ गई, भयंकर बाढ़ आ गई। बाढ़ के कारण गांव के लोग जो है अपना जान बचाने के लिए दूसरे जगह जाने का यत्न करने लगे। उन्होंने पुजारी जी से भी अनुरोध किया कि वह मंदिर छोड़ करके दूसरे जगह चले, लेकिन पुजारी ने यह कहा कि जो ईश्वर करेगा मैं उस पर विश्वास करूंगा, यही मेरी निष्ठा है ईश्वर के प्रति। वह यह कह करके अपने पूजा वंदना में लग गया। बाढ़ बहुत ज़्यादा आ गई। लोग जो है मकान के छतों से होकर के अब दूसरे ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जाने लगे। लोग दूसरे गांव में जा कर के अपना जीवन बसर करने का यत्न करने लगे। गांव के लोगों ने पुनः पुजारी से कहा कि चलिए पुजारी जी, फिर जान बचेगी तो मंदिर में पूजा पाठ होगा। लेकिन पुजारी ने कहा कि जो ईश्वर करेगा मैं उसे निष्ठापूर्वक ही मानूंगा। बाढ़ का पानी इतना ज़्यादा आ गया कि गांव डूब गया, गांव के घर डूब गए, मंदिर डूब गया। पुजारी पेड़ पर बैठ गया। सेना आई, उन्होंने रस्सी से लोगों को बाहर निकाला। स्टीमर से जो है उन्होंने गांव के लोगों को और उनके जान माल की सुरक्षा के लिए वहां से बाहर निकालने का पूरा प्रयास किया। इसी संदर्भ में सेना के लोगों ने पुजारी जी से भी कहा कि ए पुजारी जी, आइए चलिए इस गांव से निकलिए और इस मंदिर को छोड़ करके चलिए। लेकिन पुजारी ने कहा कि जो ईश्वर करेगा मेरा उसी में निष्ठा है। और बाढ़ आई। बाढ़ इतनी ज़्यादा भयंकर आ गई कि पुजारी उसमें डूब करके मर गया। जब वो ऊपर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि चारों बगल दरबार लगा है, भगवान बैठे हुए हैं। उन्होंने भगवान से गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मैं आपका नित्य पूजा, वंदन और आराधना करता रहा, इसके बाद भी मेरी मृत्यु हो गई। तो भगवान ने कहा कि देखो, मैं 3 रूपों में 3 बार तुम्हें चेताया। एक बार गांव के लोगों के द्वारा और दूसरी बार भी गांव के लोगों के द्वारा तुम्हें गांव से बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन तुमने भगवान का रूप को नहीं पहचाना। तीसरी बार हमने सेना के रूप में तुमको बताया कि तुम गांव से निकल जाओ ताकि तुम्हारी मृत्यु न हो सके, लेकिन तुमने उस चीज को समझा नहीं। इसीलिए हमेशा ईश्वर आपके सामने अवतरित होकर के कहेगा कि आप अच्छा कर्म कीजिए और जो प्रलय है